हेलो बच्चों, लेट्स रीड द फॉलोइंग क्वेश्चन। फॉलोइंग क्वेश्चन में टू स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2। फर्स्ट में बोला है द टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस इज यूजुअली गिवन बाय R is equals to R naught into 1 plus alpha delta T. The resistance of the wire changes from 100 ohm to 150 ohm when its temperature is increased from 27 degrees Celsius to 227 degrees Celsius. This implies that alpha is equals to 2.5 into 10 raised to power minus 3 पर डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर डिपेंडेंस एक रेजिस्टेंस का इस रिलेशन के द्वारा हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। अब उन्होंने बोला है कि अगर इस रिलेशन के अकॉर्डिंग हमें वेरीफाई करना है कि अगर मान लो एक वायर का रेजिस्टेंस 100 ओम से 150 ओम हो रहा है, जब टेम्परेचर को 27 डिग्री सेल्सियस से 227 डिग्री सेल्सियस कर रहे हैं, तो क्या अल्फा का वैल्यू ये होगा 2.5 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 3 पर डिग्री सेल्सियस। सेकेंड स्टेटमेंट सेज R is equals to R naught into 1 plus alpha delta T is valid only when the change in temperature delta T is small. ये तभी valid होगा अगर delta T small होगा। And delta R is equals to R minus R naught is very less than R naught. And R minus R naught का value R naught से बहुत less होगा। हमें क्या है, 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, ए को चूज करना है। अगर स्टेटमेंट 1 क्या है, ट्रू है, स्टेटमेंट 2 भी ट्रू है, एंड स्टेटमेंट 2 जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है स्टेटमेंट 1 का। सेकंड चूज करना है, अगर 1 ट्रू है, स्टेटमेंट 1 ट्रू है, स्टेटमेंट 2 इज ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर स्टेटमेंट 1। सी को चूज करेंगे इफ स्टेटमेंट 1 इज ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स, एंड लास्ट ऑप्शन चूज करेंगे इफ स्टेटमेंट 1 is false and statement 2 is true. First of all, we will talk about the key concept of the question. इस क्वेश्चन में यूज की कॉन्सेप्ट क्या है। क्वेश्चन में हमें रिलेशन दिया गया है R is equals to R naught into 1 plus alpha delta T. डेल्टा T जो है वो टेम्परेचर चेंज को रिप्रेजेंट करता है। डेल्टा T रिप्रेजेंट करता है टेम्परेचर चेंज को। इस इक्वेशन को ड्राइव करने के लिए हम क्या करते हैं, अजम्पशंस लेते हैं। जब ये रिलेशन ड्राइव होता है तो हम क्या लेते हैं, अजम्पशंस लेते हैं, और अजम्पशंस के अकॉर्डिंग डेल्टा टी का जो वैल्यू है वो क्या होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए। डेल्टा टी का वैल्यू स्मॉल होना चाहिए। तो हम इक्वेशन को लिख सकते हैं R इज इक्वल्स टू R नॉट प्लस R नॉट इंटू अल्फा डेल्टा टी। तो यहाँ से अगर हम डेल्टा R का वैल्यू निकालें विच इज इक्वल्स टू R माइनस R नॉट, तो ये किसके इक्वल होगा, R नॉट इंटू डेल्टा अल्फा डेल्टा टी। तो डेल्टा टी स्मॉल है विच मीन्स R माइनस R नॉट का वैल्यू क्या होगा, स्मॉल होगा। R माइनस R नॉट का वैल्यू क्या होगा, वेरी स्मॉल होगा। ये स्मॉल जो है वो बहुत क्या होता है, बहुत स्मॉल होता है। द वैल्यू इज वेरी स्मॉल, वैल्यू बहुत ज्यादा स्मॉल होती है। तो हम लिख सकते हैं कि R माइनस R नॉट जो है वो बहुत लेस होता है R नॉट से। अब ये इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है और यही दिया गया है सेकंड स्टेटमेंट में, विच मीन सेकंड स्टेटमेंट तो ट्रू है। अब बात करते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट का। फर्स्ट स्टेटमेंट में स्टेटमेंट नंबर वन में दिया गया है R इज इक्वल्स टू R नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा T। अब जो टेम्परेचर है वो कितना चेंज हो रहा है, जब टेम्परेचर है 27 डिग्री तो रेजिस्टेंस का वैल्यू है 100 ओम एट T1 इज इक्वल्स टू 27 डिग्री सेल्सियस। तो अगर R T का वैल्यू देखें और R का वैल्यू देखें तो वो कितना हो रहा है, 150 ओम हो रहा है। कितने टेम्परेचर पे, एट टेम्परेचर T2 इज इक्वल्स टू 227 डिग्री सेल्सियस। तो इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, ये बनेगा 150 इज इक्वल्स टू 100 इंटू 1 प्लस अल्फा एज इट इज आ गया, डेल्टा टी के प्लेस पे क्या आ जाएगा, 227 माइनस 27 आ जाएगा। तो ये बन गया यहाँ से 150 इज इक्वल्स टू 100 इंटू 1 प्लस 200 इंटू अल्फा। तो इसको हम फर्दर लिख सकते हैं 150 इज इक्वल्स टू 100 प्लस 2 इंटू 10 रेज टू पावर 4 अल्फा। तो ये फर्दर यहाँ से बनेगा 150 माइनस 100 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 10 रेज टू पावर 4 इंटू अल्फा। तो यहाँ से ये बन गया 50 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 10 रेज टू पावर 4 इंटू अल्फा। इसे सॉल्व करने पे अल्फा का जो वैल्यू आएगा वो कितना होगा, 50 डिवाइड बाई 2 इंटू 10 रेज टू पावर 4। तो ये बन गया 25 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 4 और 2.5 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 3 पर डिग्री सेल्सियस। तो यही हमें क्वेश्चन में वैल्यू दिया गया है। बट दिस इज नॉट ट्रू, बट दिस इज नॉट वैलिड, बट ये वैलिड नहीं होगा। इसका रीजन क्या है, बिकॉज
अगर हम डेल्टा टी का वैल्यू देखें, डेल्टा टी का वैल्यू देखें तो वो कितना आ रहा है 200 डिग्री सेल्सियस, विच इज वेरी हाई वैल्यू, विच इज वेरी हाई वैल्यू। बट हमें क्या चाहिए, डेल्टा टी का वैल्यू स्मॉल चाहिए। तो अगर डेल्टा टी का वैल्यू हाई आ रहा है तो जो कैलकुलेशन हमने किया है वो वैलिड नहीं होगा। तो अगर कैलकुलेशन वैलिड ही नहीं होगा तो ऑल्दो हमारा आंसर करेक्ट आ रहा है बट वैलिड नहीं है, तो स्टेटमेंट 1 क्या होगा, फॉल्स होगा। So statement 1 is false, statement 2 is true, hence D is the correct option for this question. I hope you understood it well. Thanks.